चाहे प्रदूषण बढ़ता स्तर हो, ऐसे में मोहल्ला क्लिनिक इलाज के लिए कामगार साबित होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है उसमें जो काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ है या फिर अन्य जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से अपनी जीवन शैली चलाते हैं? आज हम उनसे बात करते हैं। तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है यहाँ मौजूद है, उसके बाद जी बताएं। सर, हम आवाज़ उठाने आए हैं कि अपना जो हमारे अधिकार हैं हमें वो चाहिए। जो हम जॉब, हमारी सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास जॉब की, हमारे पास लेडीज़ को मैटरनिटी लीव्स के प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, छुट्टियां नहीं है हमारे पास। हमारी 5 से 6 साल हो गए, हमें आज तक सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिला है। ये हमारी मुख्य मांगी है। बाकी कुछ हमारे लोग हैं जो और इस बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह की ज़्यादा समस्या आप लोगों को बताया ये भी जा रहा है कि अगर डॉक्टर छुट्टी पे हो तो आप लोगों को दवाखाना और मोहल्ला क्लिनिक बंद करना होता है और पैसे भी कट जाते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही सुना है आपने। ऐसा है, काम करते करते किसी को भी इमरजेंसी आ सकती है, डॉक्टर्स को भी इमरजेंसी है, उनकी भी फैमिली है, इसलिए उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन इसके संदर्भ में हमारी कोई नहीं है कि हम क्लिनिक खोल सकें, जिसमें मजबूर स्टाफ को घर बैठना पड़ता है और उसके लिए हमें सैलरी नहीं दी जाती। तो आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मुख्य उद्देश्य हमारे बहुत सारे बताएंगे, जिसमें कि एक मांग है डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्क हमारा। ठीक है, हम लोग आजकल 3 टैब मेड्यूल है हमारा मोहल्ला क्लिनिक्स में, जिसमें एक टैब डॉक्टर के पास है, एक नर्स के और एक फार्मासिस्ट के पास है। सब लोग अपने टैब पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें साथ में ऑफलाइन एंट्रीज करनी पड़ती है। फार्मासिस्ट है 5-6 रजिस्टर बना रहे हैं, स्टॉक रजिस्टर बना रहे हैं, डेली एक्सपेंडिचर है, एक्सपायरी है, तो वो टैब में भी काम कर रहा है, ऑफलाइन एंट्रीज भी कर रहा है। इस वजह से हम पेशेंट को वो काउंसलिंग नहीं दे पा रहे, वो टाइम नहीं दे पा रहे जो हमें देनी चाहिए। इसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री मिसमैच हो रही है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आता रहता है, तो टैब में इन्वेंट्री कुछ होती है, हमारे रजिस्टर में कुछ होती है, और उसके लिए हम हायर अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते रीजंस हमारे। तो ये हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो हम चाहते हैं कि पेपरलेस हो जाए कंप्लीट जो है मोहल्ला क्लिनिक का वर्क, और ये ऑफलाइन एंट्रीज ऑफलाइन वर्क बंद। अब यहाँ से सरकार मांग नहीं करती तो आगे क्या कुछ रहेगा? अगर हम यहाँ से अपना प्रदर्शन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से लेके CM हाउस जाएंगे, CM हाउस होते हुए हम चंदकी राम अखाड़ा पे एंड करेंगे। अगर हायर अथॉरिटीज़ हमारी बात अभी भी नहीं सुनती है तो उसके लिए हम आगे की रणनीति जो है हम संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाते हुए और जनतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। और सरकार के साथ और सभी आला अधिकारियों के साथ हमारे संवाद के मौके हमेशा खुले हुए हैं। हम हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं, और हम अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम फिर पूरी कोशिश करेंगे कि हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात आप लोगों के जरिए हम पहुंचाएं। जी बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक के फार्मासिस्ट है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं मांगी हुई हैं जो कि बिल्कुल गलत हो। हमारे जितने भी अधिकार हैं सारे के सारे जो हैं ये पूरे मौलिक अधिकार, जिस तरह देखिए अब जन जन की यही पुकार, समान काम समान वेतन हमारा अधिकार, ये जरूरी है। आप देखिए हर किसी की सैलरी अलग क्यों है, ये तो पूरी तरह से का हमारा शोषण हो रहा है। आप यहाँ देखिए हमें आज तक 6 साल के अंदर एक ID कार्ड नहीं दिया गया, कितनी सारी चीज़ें। आप इन चीज़ों को देखिए, मैटरनिटी लीव नहीं दी जा रही, महिला जो हमारी कर्मचारी उनका एक तरह से पूरी तरह शोषण है। आप इसको ध्यान दीजिए। आप मतलब मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है और 3rd क्लास सुविधा दी गई है हमें। आप इन चीज़ों को देखिए, इसलिए हमने सभी बैनर पे आप देखिए हर जगह अब आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और हमें क्या करना पड़ रहा है, डबल एंट्री कर रहे हैं, यानी कि आप हाथ से भी करवा रहे हैं। इस तरह से आप कहते हैं पेड़ बचाओ, कैसे पेड़ बचाए भाई? आप डिजिटलाइजेशन जब कर रहे हैं सब कुछ, तो क्या जरूरी है इसका मतलब डबल एंट्री? ये तो अपने आप में विरोधाभास वाली बात हो गई ना। डबल एंट्री वाली बात ही मैं बता दूं, जो पेशेंट आ रहे हैं, हाँ जी, पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है या फिक्स? जी, हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग मिलता है, और ये पेशेंट के अकॉर्डिंग होने के बाद अब देखिए पेशेंट तो ठीक होगा ना एक दिन जी। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपके पेशेंट 100 आ गए तो कल भी 100 आएंगे। हमारे अब हम तो अपना 6 घंटा पूरा दे रहे हैं, हो सकता है तो उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, लेकिन मिलता क्या है, हमारी सैलरी अपने आप ही ऑटोमेटिक कम हो जाती है। एक बंदा 6 घंटे दे रहा है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी क्यों नहीं है कि समानता जो है सब में होनी चाहिए ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं, और इसमें हर चीज़ है। हमने ऐसी कोई मांग ऐसी नहीं रखी है जो कि बिल्कुल गलत हो। ये सारी मांगे पूरी तरह से वैध हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि महिला कर्मचारियों की अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो नौकरी से निकाल दिया जाए। जी हाँ, मैटरनिटी लीव एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
मैटरनिटी लीव एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैटरनिटी लीव जो है ना वो किसी महिला की व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, वो एक सामाजिक परेशानी है। क्योंकि आप जब मैं आपको एक केस बताती हूँ, एक नर्स है हमारे यहाँ पे जिसको निकाला गया नौकरी से, उसके साथ ये हुआ कि उसने जब कंसीव किया तो कंसीवनेस में उसको 2 ट्विंस आए, मतलब जब 2 ट्विंस आए तो वो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी आने में। और जब वो इस मेंटल स्थिति से गुजर रही थी कि वो नहीं आ पा रही थी और कभी कभी छुट्टी कर रही थी, वॉमिटिंग्स हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, जिस वजह से वो क्लिनिक नहीं पहुँच पाई और ये रूट की वजह से उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, जिसकी वजह से उसके दोनों ट्विंस चले गए। उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। और इस स्थिति में आप इमेजिन कीजिए कि इस स्थिति में कोई फीमेल कैसे अपनी नौकरी को कन्वे करेगी आगे। ये इतनी ज़्यादा वैसी चीज़ें हैं कि हम उस पर बोल नहीं सकते। हम यहाँ पर किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मजबूरियों को बोल रहे हैं। ये एक महिला के साथ बहुत ज़्यादा, अब उसको स्तनपान कराना होता है, अगर स्तनपान नहीं कराएगी फीमेल तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। अगर बिनाइन कैंसर हो जाता है तो मैलिग्नेंट कैंसर हो जाता है। लॉस कौन बर्दाश्त करेगा उसको? इसके बाद में आपने कभी, इससे पहले भी आपने पत्राचार किया है, इस तरह का प्रदर्शन किया? हम अपनी मांगों को लेके माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी के पास भी गए हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने हमारी बातें सुनी है और हमारी बातों को सुन के उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी की है। लेकिन हमारी ये मांग है कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आई है वो इम्प्लीमेंट कब होगी, उसका हमें एक टाइम फ्रेम बताया जाए और हमें ये बताया जाए कि हम 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, महीने में और किस किस मुद्दे पे हम वो लागू करेंगे। और मैं दोबारा से फिर धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी का कि उन्होंने हमारे लिए हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, जिन चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, उन्होंने हमें सुना। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपको बता दें तमाम मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ हैं वो शांतिपूर्वक ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं जो सैलरी है वो समय पर मिली जाए और सारी जो साथ ही जो नियम और कानून है उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली की जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी सरकार आगे का इस समस्या पर संज्ञान कैसे लेगी। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।